श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, मंगलवार के दिन का एक अचूक उपाय गुरुदेव जी की कथा से सुनकर और समझकर विधि पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आप इस दिव्य उपाय को कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो अगर आप ये पहली बार आवाज सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। जीवन में जब परेशानियां बढ़ जाएं, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आपको लगे कि आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, एक ऐसा दलदल है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, आपदा ही आपदा है, तो इस विपदा के समय में आपको संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए, यानी कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। किसी भी पीड़ा का, किसी भी परेशानी का समाधान आपको बजरंगबली के चरणों में मिल जाएगा। मंगलवार के दिन कपूर और 2 लौंग का यह अचूक उपाय आपको करना है। हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा या प्रक्रिया होती है तो उसमें कपूर का अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में हवन, पूजा पाठ या किसी भी पूजा पाठ के बाद की आरती, उसमें कपूर का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। दोस्तों, आपने बचपन से ही देखा होगा, हमारे यहाँ हवन पूजा के बाद जो आरती दी जाती है उसमें कपूर का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों, कपूर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे घर में जो भी नकारात्मकता का वातावरण बना रहता है उसको दूर करने के लिए कपूर का प्रयोग हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग किसी बच्चे को जब नजर लगती है या कोई टोक लग जाती है तब भी हम कपूर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप जो नित्य पूजा में दीपक इस्तेमाल करते हैं आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी थाली या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेनी है एक कपूर की टिक्की। अब उस माटी के दीपक में आपको वो कपूर की टिक्की रख देनी है। इसके बाद आपको अपने हाथ में लेनी है 2 लौंग और उन 2 लौंग में आपकी जो भी पीड़ा है, परेशानी है, विपदा है, उसको बोल दीजिए उन दोनों लौंग से। अब उन दोनों लौंग से जब आपने अपनी बात बोल दी तो कपूर के ऊपर रख के और आप उसको जला दीजिए। जब ये जलने लगे तो पूरे घर में आपको इसे लेके घूमना है। पूरे घर में आप कोने कोने तक इस कपूर को घुमा दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे जब पूजा के बाद थाली ले जाके घर में घूमते हैं ना, धूप देते हैं, इसी तरीके से आपको पूरे घर में घूमना है और धूप दे देनी है। इतना आपने कर लिया और आपकी जो भी परेशानी है, धीरे धीरे आपकी जो भी परेशानी है, कष्ट है और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो सारी ही नष्ट होंगी धीमे धीमे। दोस्तों, आप अगर ये नित्य भी करते हैं, हर मंगलवार को अगर आप ये उपाय कर सकें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही दोस्तों, एक और उपाय है, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनका मन बहुत विचलित रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगता या हमेशा एक भय सा रहता है उनके दिल में। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है दोस्तों कि आपको जो कपूर है, कपूर की टिक्की या कपूर का तेल, कोई भी चीज जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप वो ले लीजिए और उसको आपको अपने स्नान वाले पानी में डालना है और उसके बाद आपको उससे स्नान कर लेना है। अगर आपके पास कपूर की टिक्की है तो आपकी कपूर की टिक्की का चूड़ बना के अपने स्नान के पानी में घोल लेना है और अगर आपके पास कपूर का तेल है तो उसकी 2 बूंदें ही बहुत होगी, उसको डाल के आप नहा लीजिए। आप नित्य ये करेंगे ना तो धीमे 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 आपका जो भय है, डर है, जो भी परेशानी है, जो भी आप चिंता में लगे रहते हैं हर वक्त, वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। एक तो ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक और उपाय है, बहुत ही छोटा सा। ये उपाय उन घरों के लिए है जिन घरों में बहुत ज्यादा कलेश होती है, बहुत झगड़े होते हैं, सुबह उठते ही किसी न किसी छोटी बात पे कलेश हो जाती है, बहुत ज्यादा झगड़े परेशानियां सास बहू में, माँ बेटे में या बेटे में पिता में। तो ये एक छोटा सा बहुत कपूर का उपाय है, ये आपको करना है। आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है। उस कपूर की टिक्की को आपको घी में डुबो लेना है, शुद्ध घी में अच्छे से डुबो के, और उसमें फिर आपको जला लेना है। जब ये जल जाए तो आपको पूरे घर में इसकी धूप दे देनी है, ठीक है। और जिन लोगों से आपके झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पे, हर उस व्यक्ति को भी आपको धूप दे देनी है। ऐसे करके आपको पूरे घर में और हर व्यक्ति को धूप दे देनी है। धीमे धीमे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो कष्टें कटने लगेंगे, घर में खुशहाली का वातावरण होगा और जो भी कलह कलेश होती है समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आप नित्य भी कर सकते हैं, हर रोज का ये उपाय अगर आप ये करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और ये उपाय आप करिएगा जरूर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की।
तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।